पूजा जी की नज़रों में मेरा नाम विक्टिम कार्ड से जाना जा रहा है। उन्होंने ही चिल्ला चिल्ला के बोली थी पूजा भट्ट महेश भट्ट की और मैं बेटी हूँ। विक्टिम कार्ड वो खेल रही है। मैंने जिसके लिए आवाज़ उठाई थी बेबी का या आप पूजा जी, सो वो दुनिया भी वही चीज़ बोल रही है। बिग बॉस के घर में जाने से पहले जिनका हैशटैग था ब्रेकिंग न्यूज, लेकिन अब वो दूसरा हैशटैग लेके बाहर निकली है, वो है विक्टिम कार्ड, राइट? तो ये जो छोटी जर्नी थी, लेकिन उसमें भी आपका जो ये हैशटैग इतनी जल्दी कैसे बदल गया वहाँ पे? हैशटैग कैसे बदला? हैशटैग तो मुझे नहीं लगता कि वो बदला है, वो सिर्फ पूजा जी की नज़रों में मेरा नाम विक्टिम कार्ड से जाना जा रहा है। सो ऑडियंस ने कहीं भी मुझे नहीं बोला कि मैं विक्टिम कार्ड खेल रही हूँ, तो ऑडियंस बोलती तो शायद मैं उस चीज़ से जानी जाती। तो पूजा जी ने जो मुझे बोला है विक्टिम कार्ड के लिए, तो मुझे लगता है कि विक्टिम कार्ड वो खेल रही हैं क्योंकि उन्होंने चिल्ला के खुद, जब मैंने उनको नॉमिनेट किया, सो उन्होंने खुद बोला कि मैं पूजा भट्ट महेश भट्ट की बेटी हूँ। सो उनको ज़रूरत नहीं है महेश भट्ट की बेटी बताने के लिए, आप खुद पूजा भट्ट हो, आप ये बोलिए। सो वहाँ ही पता चल जाता कौन विक्टिम कार्ड खेल रहा है। क्या कहेंगे ओवरऑल अपनी इस जर्नी के बारे में? ओवरऑल इस जर्नी में मुझे मज़ा भी आया, बहुत दुख भी पहुंचा, बहुत खुश भी हुई, बहुत रोई भी, बहुत तकलीफ़ भी हुई, अच्छा लगा, भूखे भी पेट थे, ज़मीन में भी सोए थे, हर जर्नी फेस किया, अच्छा लगा। पर तकलीफ़ इस बात की हुई कि कुछ छोटी सी चीज़ के लिए एक औरत को, एक छोटी छोटी चीज़ के लिए जलील करना, वो बहुत तकलीफ़ लगा। क्योंकि गेम का हिस्सा तक तो ठीक था कि आप सो रहे हो, खा रहे हो, जैसे भी उठ रहे हो, वो गेम का हिस्सा था, वो मज़ा आ रहा था एक्चुअली। बट जहाँ तक एक औरत को आप एक छोटे से सैनिटरी पैड के लिए, उसका बाथरूम यूज़ करने से लेकर, अब छोटी छोटी चीज़ में आप उसको जानते नहीं हो, तो आप उसको बोलते हो कि आप इसकी कंफ्यूज पर्सनालिटी है, ये चीज़ें हैं। और तो ये सब चीज़ें ना, वो जो गेम होता है ना, एक घर में रहने वाला शख्स के साथ में रहने वाले, वो बड़ा तकलीफ़ देता है। मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी चीज़ के लिए, जबकि आपकी कोई ऐसी इंटेंशन भी नहीं होती कि किसी को छोटा दिखाना है। तो मेरा नेचर तो वैसा है ही नहीं, और मुझे लगेगा तो मैं मुंह पे उसके रख के आऊँगी यदि मुझे कुछ गलत चीज़ करनी है या रखनी है। सो मैं वैसी लड़की नहीं हूँ कि इस चीज़ से जलील करूँगी मैं किसी को। तो कितना रियल वहाँ पे कितने लोग हैं, कितने फेक है आपके हिसाब से? कौन कौन है रियल और कौन फेक? ऑलमोस्ट मुझे देखिए, जितने भी मुझे दिखे हैं, देखिए गेम तो सभी खेल रहे थे, चाहे हम हो चाहे हो, कहीं ना कहीं। बट रियल वही आदमी जो ऑडियंस को दिख रही है, ऑडियंस को सब समझ में आ रहा है क्योंकि इतनी सारी आंखें लगी हुई हैं, तो सबको समझ में आ रहा है रियल कौन है और जो गलत है वो सामने ही सारी चीज़ें आ रही है सबके। सो मैंने जिसके लिए आवाज़ उठाई थी बेबी का या आप पूजा जी, सो वो दुनिया भी वही चीज़ बोल रही है। तो मुझे लगता है कि ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, मैं अंदर रह के देख के आई, वो ऑडियंस बाहर से देख रही है। तो पर लेकिन ये कहेंगे कि पूजा से पंगा नहीं लेना चाहिए वहाँ? पूजा जी को तो मैं अपने जब हम खेलने जाते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, तो हमारे साथ कॉम्पिटिटर रहते हैं, सारी चीज़ें, तो वही लेके मैं चल रही थी। पूजा भट्ट सोच के तो मैं बिल्कुल भी नहीं आई थी, ना मैं आलिया सिद्दीकी बन के आई थी। और उन्होंने ही चिल्ला चिल्ला के बोली थी पूजा भट्ट महेश भट्ट की और मैं बेटी हूँ। सो उनको लगता है कि उनसे पंगा लेना नहीं चाहिए, तो सबसे पहला पंगा मैं ही लूँगी। मुझे डर नहीं लगता कि आप पूजा भट्ट हो या आप क्या हो, मेरे लिए मैटर करता आप गलत इंसान हो, गलत लोगों का साथ दिया है। सो मैं चिल्ला के बाहर भी बोली थी, अंदर भी बोली थी, और मैं अभी भी बोल रही हूँ। बाहर आने के बाद सबसे पहला काम क्या किया? किससे फोन लगाया, किससे बात की? बाहर आने के बाद ऑफ कोर्स मैंने अपने बच्चों से बात किया, सबसे पहले बच्चों से बात किया, अपने बेटे का मैंने चेहरा देखा और सबसे पहले सुकून मेरी रूह को मिला। फिर बेटी को देखा। सो मैंने उनकी बात, फिर मैं इतनी डिस्टर्ब थी कि मैं सच बताऊँ, मैं ढंग से बात ही नहीं कर पाई। और उसके बाद तो मैं यहाँ आ गई, सारी चीज़ें हो रही है। बट हाँ, मैं डिस्टर्ब तो हुई थी क्योंकि वो जो गंदगी मची है ना, छोटी छोटी चीज़ के लिए, वो जो घर की सीरियल वाली कहानी मच रही थी वहाँ पर, वो उससे बड़ी तकलीफ़ हुई है मुझे। क्या कुछ एक चीज़ जो वहाँ जाके फिर से जाके पूरी करना चाहोगी? कोई इच्छा? मतलब अभी तो ऐसा हो गया कि अभी बहुत सारी चीज़ें कि अब मुझे जितना मैंने सहा है, तो लोग मुझे देख, पूजा भट्ट को जानना था ना मेरे बारे में, तो शायद मैं उनको दिखाऊंगी कि आलिया सिद्दीकी क्या है। आलिया सिद्दीकी मुंह पे बोलने वाली लड़की, बट उस वक्त मैं उनकी इज्जत कर रही थी, रिस्पेक्ट कर रही थी कि एक लेडी है, मुझे नहीं बोलना चाहिए। बट अब मुझे लगता है कि यदि मैं हुई तो मैं उनको ज़रूर बताऊँगी कि आप कहाँ गलत हो और क्या कर रही हो, क्योंकि मैंने भी ये सब चीज़ें देख रही हूँ और मैंने देखा, तो मैंने सहा ना, इसलिए उन्होंने मुझे अटैक किया। शायद मैं नहीं सहती तो शायद मैं वहाँ टिक जाती। बट खैर, वक्त की बात है, देखते आगे कहाँ जाते हैं। तो कितनी दोस्ती लेके बाहर निकली है?
किसकी दोस्ती सबसे ज़्यादा, कौन था सबसे करीब आपके वहाँ पर? सबसे करीब तो ऑफ कोर्स अभिषेक था, और वो मेरा छोटा भाई बना है, जो कि मुझे 30 साल से मैंने किसी से रिश्ता नहीं रखा था। एक ही भाई रखे थे जिनकी डेथ हो गई है, और उसके बाद तो मेरे कोई भाई नहीं थे इतने, और जो थे मतलब नाम के थे, बस ये नहीं बोल सकती कि नहीं थे, पर थे। और इससे मुझे बहुत मोहब्बत हो गई थी, और मुझे उससे प्यार भी हो गया था, बहुत ज़्यादा प्यार। ऐसा लग रहा था कि कोई है मेरा अपना। बाकी उससे मैं रिश्ता रखना चाहूँगी, और कुछ लोग हैं जो जिनसे ऑफ कोर्स रखना चाहूँगी, पर स्पेशली इससे तो ज़रूर रखना चाहूँगी। और आपके हिसाब से क्या लग रहा है, कौन बनना चाहिए विनर, कौन है डिजर्विंग वहाँ पे कैंडिडेट? देखिए, जो ईमानदारी से खेलेगा ना, और जिसमें हिम्मत है ये सब चीज़ें बर्दाश्त करने की, वो ज़रूर विन करेगा। पर मुझे लगता है बुरी चीज़ तो बिल्कुल विन नहीं करने वाली है। कोई नाम लेना चाहेंगी? नहीं, नाम पर्टिकुलर नहीं लूँगी यार, क्योंकि मेहनत तो सभी कर रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव वे में कर रहे हैं चाहे पॉजिटिव वे में। पर जितना जितना पॉजिटिव वे में लोग काम करेंगे, अपना 100% देंगे जो ईमानदारी से, और जिसके फैंस है, वो जो जिनके ऑडियंस है जो उनको लाइक करेगी उनके काम को, तो वो 100% जीतेगा। आलिया, घर में जाने से पहले नवाज ने काफ़ी सपोर्ट किया था आपको, एनकरेज किया था। कोई सपोर्ट नहीं किया था, ऐसे नहीं बोल सकते आप सपोर्ट किया था। मैं ये बोल सकती हूँ, हाँ उनका सपोर्ट था, क्योंकि वो बाहर जा रहे थे, तो उसी बीच में मैंने उनको बोल चुका था कि आप जा रहे हो तो मैं बच्चे लेके वो बच्चे लेके पेरिस जा रहे थे, तो मैंने बोला ठीक है, आप यहाँ जा रहे हो तो मुझे बिग बॉस का आया है तो मैं वहाँ चले जाती हूँ। तो उन्होंने बोले हाँ ठीक है मैं जा ही रहा हूँ, तो तुम एक काम करो, तुम अपना काम कर लो। बस इतने ही सपोर्ट था, और मैं उम्मीद भी नहीं करती कि आगे कोई सपोर्ट करे वो मुझसे। अभी तो उनकी मूवी भी आई हुई है, कुछ सुना है बाहर आके कुछ? बस कैसी रही, क्या कुछ आपकी उनसे बात हुई अभी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुई मेरी उनसे बात, और ना मैंने मूवी के बारे में जानना चाहा, क्योंकि मेरी खुद की पिक्चर इतनी ज़्यादा चल रही है ये सब बिग बॉस वाली, तो मैं अभी दूसरे के इसमें कहाँ घुसूँगी। तो मैं अभी उससे अपने ही से नहीं निकली, तो मैं दूसरी मूवी पे क्या जाऊँगी। तो फाइनल अगर बात करें रिलेशनशिप स्टेटस पे, तो क्या रहेगा आलिया का टेक? किस चीज़ में? नवाज इन यू, मतलब अभी जो है नवाज मेरी लाइफ से खत्म हो गया वो चैप्टर, प्लीज आप लोग भी खत्म कर दो। अभी आलिया सिद्दीकी को अपना काम करने दो इज्जत से। मैं चाहती हूँ ये चैप्टर खत्म कर दो, ये टैग से थक गई हूँ मैं एक्चुअली। तो आलिया सिद्दीकी को जानने के लिए लोगों ने अभी थोड़ा बहुत ही जान पाया, लेकिन आप बिग बॉस के घर से वापस आ गई है। लेकिन अब जो है आगे के प्रोजेक्ट्स या जो भी आपका काम रहेगा उससे आपको लोग जानेंगे। तो ऐसे कुछ चीज़ें अभी पाइपलाइन में है जो आप बताना चाहो? देखिए, एक फिल्म मैंने किया था होली का, वो तो आ चुकी है प्राइम में, अमेजोन प्राइम में। और सेकंड में कर रही तीजन बाई कर रही हूँ, या पांडवानी सिंगर है उनके राइट लिया है मैंने, एक डायरेक्ट कर रही हूँ फिल्म मैं खुद। और बाकी देखते लोग काम देंगे तो ऑफ कोर्स एक्टिंग के में भी काम कर लूँगी। वाइल्ड कार्ड की इच्छा कुछ? इच्छा तो ऑफ कोर्स पहले नहीं थी, पर अब तो थी। अब तो बैंड बजाने की चाहत है कि यार अभी बहुत नेगेटिविटी इतना देखा है मैंने ना, कि अभी जितना आप चुप रहोगे ना उतना आपके ऊपर हावी होगा इंसान। गई तो फिर छोड़ूंगी नहीं, इतना तो बोल सकती हूँ। मैं गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी लाइफ में। मेरा एक ही चीज़ है, एटलीस्ट मेरे बच्चे ने जो बोला ना मामा बुरे लोग देख के बुरे लोग जीते हैं, तो शायद मैं इसलिए भी जाना चाहूँगी कि मेरी बेटी को बताऊँगी कि बेटा मैं अच्छाई थी तो मैं गई हूँ, और मैं जितना भी थी फाइट करी हूँ। सो मैं उसके लिए एक लर्निंग हो जाएगा कि नहीं, मेरी माँ ने जो बोला सही था। सो आलिया, हमारी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।